नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मनोविज्ञान में खासकर पॉजिटिव साइकोलॉजी में दो वर्च्यूज़ का बहुत ही जिक्र होता है। एक है ग्रैटिट्यूड और दूसरा है फॉरगिवनेस। इन दोनों कंस्ट्रक्ट्स पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और इन दोनों का बेनिफिशियल इफ़ेक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है हमारी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इन दोनों में से ग्रैटिट्यूड थोड़ा आसान है और फॉरगिवनेस उतना ही मुश्किल। किसी को फॉरगिव करना भी और किसी से फॉरगिवनेस की रिक्वेस्ट करना भी, ये लेना और देना इतना मुश्किल आखिर क्यों है? जब हमें कोई कहता है कि यार जाने दो, माफ कर दो, लेट गो कर दो, तो इसमें एक बाधा है। वो ये है कि जब किसी ने हमें हर्ट किया तो उससे जो हमें पेन हुआ, जो हमें दर्द महसूस हुआ, वो हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे। फॉरगिवनेस अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये केवल कॉग्निटिव लेवल पर या बुद्धि के स्तर पर नहीं हो सकता। इसमें आपका बुद्धि और मन दोनों इन्वॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप इसका ये हो सकता है कि अपने पेन को एक्नॉलेज करना होगा। ये मानना होगा कि हाँ, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया और उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। जब हम अपने हर्ट को एक्नॉलेज करें तो अपने बॉडी को स्कैन करके ज़रा देखें कि वो हर्ट हमारे बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। जब हम उस हर्ट को एक्नॉलेज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे कि हाँ, इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अपसेट फील हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसके बाद फॉरगिवनेस का रास्ता खुलेगा। पेन एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है, देखें कि क्या ये पेन आप अपने साथ रखना चाहते हैं या आप इसको रिमूव या रिलीज करना चाहते हैं। अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो इसमें 3 चीजें देखिए। पहला, क्या ये जो हर्ट जिसने भी कॉज किया वो पूरी तरह से इंटेंशनल था या पूरी तरह से अनइंटेंशनल था या पार्शियली इंटेंशनल था। अगर अनइंटेंशनल था, किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई, तो फॉरगिव करना आसान है। अगर पार्शियली इंटेंशनल था तो हमें ये देखना होगा कि वो इंटेंशन कैसे, क्यों आया था, क्या हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है या क्या कॉमनली लोगों के साथ ऐसा होता है, वो चाहकर या ना चाहकर भी या किसी के कहने में आकर इस तरह की बात कर देते हैं। और तीसरा, अगर ये प्योरली इंटेंशनल था, अगर प्योरली इंटेंशनली किसी ने हमारे साथ कुछ खराब किया है तो फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उसमें फिर हमें 2-3 बातें देखनी होगी। पहला, क्या हमारे लिए उनके साथ रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है? अगर है तो कितनी इम्पॉर्टेंट है? अगर ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हमें अपने हर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। कई बार लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं पर उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी बातों ने हमें कितना दुख पहुंचाया है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे या उसको नहीं सुधारने का उनकी मंशा बनेगी, तो फिर आप उसको रिलीज़ करने के लिए अपनी जर्नल में लिखिए कि इस फॉरगिवनेस से मुझे क्या बेनिफिट होगा। एक बार मुझे याद है, एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी ने ये कहा था
कि मेरे साथ जो ऑफेंस हुआ वो पब्लिकली सबको पता है, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कई सालों तक, पर आज मैं उस व्यक्ति को फॉरगिव कर रही हूँ, नॉट फॉर हिम बट फॉर माई ओन पीस, बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। इस तरह की फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से भी बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, अगर हम किसी से फॉरगिवनेस चाहते हैं तो भी उसके कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप हो सकता है, अगर आपको पता है कि आपसे गलती हुई है, तो केवल एक ड्राई अपॉलॉजी या आई एम सॉरी कह देने भर से आपका रिलेशनशिप हो सकता है रिपेयर ना हो। तो आपको क्या करना है, रिग्रेट करना है और कहना है कि ये गलती जो आपसे हुई उसके लिए आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। अपनी गिल्ट की फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है। दूसरा, आपको उस गलती के लिए अपने ऊपर फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को भी ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरगिवनेस आपको नहीं मिल पाएगी। तो पहला हुआ रिग्रेट, दूसरा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा हुआ रिमोर्स कि मुझे पछतावा है कि ऐसा मुझसे हो गया और मैं ऐसा बिल्कुल भी आगे नहीं करना चाहता हूँ एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई बिहेवियर। वर्ड से ज़्यादा बिहेवियर मैटर करेगा। और चौथा है अपॉलॉजी करके फॉरगिवनेस की एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट करना। अगर ये 4 R's जो मैंने आपको बताए, रिग्रेट, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद रिमोर्स और चौथा रिक्वेस्ट फॉर फॉरगिवनेस, तो देखिएगा ज़्यादातर बार लोग अपनी काइंडनेस और टेंडरनेस के वशीभूत होकर आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। दोस्तों, फॉरगिवनेस इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशन। इसके चलते हम अपने बहुत सारे टूटते हुए रिश्तों को बचा सकते हैं। अगर आपको फॉरगिवनेस सीखना है तो हमारी फॉरगिवनेस की मूवी ज़रूर देखिए, उसके टास्क करिए, उसके प्रोजेक्ट में हिस्सा लीजिए और देखिए क्या आपको क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों आ पाया या नहीं। हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।